सभी भाई बहनों को इस भाई की तरफ से जय हिंद। आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्लास 9th का हमारी अर्थव्यवस्था का पहला अध्याय। और पहले अध्याय का आज दूसरा दिन है। पहले दिन में हमने आपको बताया था पहला अध्याय का नाम क्या है, तो वो है बिहार के एक गांव की कहानी। और उसमें हमने आपको मूल रूप से फतेहपुर गांव के बारे में समझाया था, बहुत ही आसान शब्दों में। और मैं उम्मीद भी करता हूं कि उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। आज के वीडियो में हम उनसे आगे समझने का प्रयास करेंगे और हमने कुछ मुख्य पॉइंट्स को लिखा है और इनको हम देखेंगे। जहां पर भी आपको कोई भी डाउट होगा आप टाइमिंग देख के अपने डाउट को नीचे लिखिएगा। लेकिन मैं ऐसा आपको भरोसा दिला सकता हूं कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखेंगे तो 100% आपको समझ में आएगा, कहीं पर भी कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं आज के वीडियो को। टोपी शायद खोल देता हूं बिन टोपी का, ठीक हो, रहने देता हूं उनको। देखिए, तो हमने जैसा कि आपको बताया, हम अब लोग अभी पढ़ रहे हैं हमारी अर्थव्यवस्था और इसका दूसरा दिन है। पहला एक वीडियो अपलोड है, ठीक है। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो वहां फतेहपुर गांव में हमें यह समझ में आ गया था कि फतेहपुर गांव के लोगों का जो व्यवसाय था, जो मुख्य व्यवसाय था, वह कृषि था। लेकिन कृषि के अलावा भी वे लोग पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, दुकानदारी और कुछ तो व्यवसाय के रूप में मूल रूप से वो लोग परिवहन को उपयोग में लाते थे अपनी दैनिक दिनचर्या को जीने के लिए। हमने ये सारा चीज देख लिया था। लेकिन ये सिर्फ एक गांव के बारे में था। मुख्य जो हमारा शुरू होता है वो है एक्चुअल में उत्पादन। तो हमने वही यहाँ पर दिया है। तो उत्पादन किसको कहते हैं या उत्पादन से आप क्या समझते हैं? तो उत्पादन का अर्थ है कि उपयोगिता का सृजन करना। यानी हमें जिस चीज की उपयोगिता है, हमें जिस चीज की जरूरत है, हम अपनी जरूरतों की, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम जो नई चीजों को बनाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? उत्पादन कहते हैं। क्या उत्पादन समझ में आया? उत्पादन का अर्थ क्या है? तो उत्पादन का अर्थ है, अर्थशास्त्र में क्या है, उत्पादन का मतलब उपयोगिता का सृजन करना। मतलब हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन भी चीजों को बनाते हैं वो क्या कहलाएगा? उत्पादन कहलाएगा, ठीक है। यहां पर आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, उत्पादन से तात्पर्य कभी भी भौतिक जो चीज हमारी प्रकृति में उपलब्ध है उनसे नहीं होता है। जैसे उत्पादन हमारे लिए वृक्ष नहीं है, वृक्ष तो ऑलरेडी हमारे नेचर में था ही। लेकिन अगर हमने वृक्ष को काट कर हमने उनके लकड़ियों से अगर हमने चौकी, टेबल, बेंच, पलंग बनाया तो ये हमारी उपयोगिता है। तो हमने उपयोगिता का तब वहां पर हमने सृजन किया है। ये चीज क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, हमें ये समझ में आ गया उत्पादन का मतलब क्या है। उपयोगिता का सृजन करना मतलब आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए अपनी उपयोगिता का सृजन करना, नई वस्तुओं का बनाना ही क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। तो उत्पादन के साधन, अब यहां से भी आपसे पूछा जा सकता है कि उत्पादन के साधन से क्या मतलब है। तो हम जो भी चीजों का उत्पादन करते हैं, जिस भी चीजों को हम नई चीजों को बनाएंगे, तो उनको बनाने के लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे अभी अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूं तो इसके लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ी? मोबाइल का, मोबाइल स्टैंड का, लाइट का, फिर हमें बोर्ड चाहिए, मार्कर चाहिए, तब जाके मैं ये बना पा रहा हूं। तो यहां पर भी हमें कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ी। तो उसी प्रकार से हम अगर उत्पादन करना चाहेंगे तो उत्पादन करने के लिए भी हमें कहीं ना कहीं कुछ चीजों की आवश्यकता होगी। वही चीज मैंने लिखा है, वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता पड़ती है। और उसे ही हम, जो साधन जिसकी आवश्यकता, जिसकी मदद हम लेते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे? उत्पादन के साधन कहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये चीज भी आपको क्लियर हो गया होगा। उत्पादन के साधन से आप क्या समझते हैं? वस्तुओं या सेवाओं को, नई वस्तुओं या नई सेवाओं का उत्पादन करने के लिए या बनाने के लिए हमें कुछ साधनों की आवश्यकता पड़ती है, उसे ही हम उत्पादन के साधन कहते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपका क्लियर हो गया होगा। और ये भी, अब देखिए, अब हमें उत्पादन करना है
तो उत्पादन के लिए भी तो हमें कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो उत्पादन के लिए हमें मुख्य रूप से 5 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। पहला हो गया हमारा क्या, भूमि, और भूमि को ही हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लैंड, जमीन। दूसरा है हमारा श्रम, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं लेबर। और तीसरा है हमारा पूंजी, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं कैपिटल, ठीक है। और फिर है हमारा व्यवस्था या संगठन, और पांचवा है हमारा उद्यम या साहस, इंटरप्राइजेस। याद रखना है आपको, कुछ भी अगर उत्पादन करना है तो इन 5 चीजों की आवश्यकता लिए बिना हम किसी भी चीज का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। हमें कुछ भी बनाना है, कुछ भी करना है, उनके लिए हमें भूमि चाहिए ही चाहिए। इनके बाद अगर आपके पास भूमि हो गया, लेकिन अगर आपके पास श्रम नहीं है, अगर आपके पास मजदूर नहीं है मेहनत करने वाला, तो आप वहां पर भूमि होने के बावजूद भी आप उत्पादन नहीं कर पाओगे। तीसरा है पूंजी, आपके पास भूमि भी है, श्रम भी है, लेकिन अगर आपके पास रुपये पैसे नहीं है निवेश करने के लिए, नई मशीनों को खरीदने के लिए या मजदूरों को रुपये देने के लिए, तो आप उत्पादन नहीं कर सकते हो। तो उत्पादन में आपको पूंजी भी चाहिए। और नेक्स्ट है व्यवस्था या संगठन। अब मान लीजिए व्यवस्था या संगठन का मतलब है कि आपको भूमि, श्रम, पूंजी, इन सभी को एक साथ लाना होगा, एक जगह पर लाना होगा, तभी जाके आप वहां पर उत्पादन कर सकते हैं, नहीं तो उत्पादन नहीं हो पाएगा। अगर ये सब आ भी जाता है, जो हमारा पांचवा है ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये कह रहा है उद्यम या साहस। मतलब आपको कहीं ना कहीं हौसला दिखाना होगा, आपको कहीं ना कहीं रिस्क लेना होगा, तभी जाके आप उत्पादन कर सकते हैं, नहीं तो आपका उत्पादन संभव नहीं है। तो ये 5 चीजें हैं। अब हम इन पांचों को और थोड़े से डिटेल्स में देखते हैं, ठीक है। पहला है भूमि। तो आपको पता है भूमि को ही हम क्या कहते हैं, तो भूमि को ही आप जमीन भी कहते हैं, ठीक है, और कहीं कहीं पर आपको इसे भू भी कहा जाएगा, ठीक है। तो भूमि जो हमारा पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा है, जहां पर हम लोग रह रहे हैं, इसी को हम लोग मूल रूप से जमीन के रूप में या जमीन कहकर हम इनको सांकेतिक करते हैं। तो याद रखना है यहाँ पर प्रोफेसर मार्शल ये बहुत ही बड़े अर्थशास्त्रियों में से एक हैं। इनके अनुसार इन्होंने क्या कहा है, भूमि का तात्पर्य या भूमि का मतलब उन सभी चीजों से है जो हमें प्रकृति ने निःशुल्क दिया है। निःशुल्क मतलब जिनका हमसे कोई रुपया नहीं लिया है, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। देख मान, जहां भी तुम्हें लगे समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को रोकना और नीचे कमेंट सेक्शन में टाइमिंग देके जरूर लिखना। मैं प्रयास करूंगा अगली वीडियो में तुम्हारी डाउट को क्लियर कर दूं, ठीक है। तो भूमि या जमीन का क्या मतलब है, तो आप सीधी सी समझिए, हमारा घर, हमारा रोड, रेलवे की पटरियां जो है, सब चीज कहाँ है, भूमि पर ही है। बिना भूमि का तो संभव ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रोफेसर मार्शल के बारे में पूछा जाता है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रोफेसर मार्शल के अनुसार भूमि का मतलब क्या है। तो आपको बताना है प्रोफेसर मार्शल के अनुसार भूमि का तात्पर्य प्रकृति की उन सभी चीजों से है जो हमें निःशुल्क प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर आप जल भी कह सकते हैं, सूर्य का प्रकाश भी कह सकते हैं। तो इन सभी चीजों के को भूमि के अंतर्गत ही रखा जाता है, ठीक है। लेकिन याद रखना ये सारा प्रकृति का है, लेकिन प्रोफेसर मार्शल साहब ऐसा कहते हैं। दूसरा इन्होंने आपके पास भूमि हो गया, दूसरा है श्रम जिसको आप क्या कहते हो, लेबर, या फिर आप मेहनत बोलो। तो याद रखना है मेहनत। आपको पता है आपके पास भूमि है, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो उत्पादन कैसे होगा। इवन आपको अगर कृषि में अगर आपको रुचि है तो वहां पर भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। अभी आप पढ़ रहे हो, यहाँ पर भी मेहनत लग रही है। आप मोबाइल लेके बैठे हो, आराम से पूरे डिसिप्लिन में हो, मेहनत तो लग रही है। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेहनत तो लग रही है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जहां पर मेहनत नहीं लगेगा। इवन हम लोग जो खाना खाते हैं वहां पर भी हमारी मेहनत लगता है। हम लोग उसको चबाने का प्रयास करते हैं, फिर निगलने के लिए भी हम ऊर्जा लगाते हैं, तब जाके। तो मेहनत हर एक जगह है, लेकिन मेहनत हम लोग जो करते हैं, मेहनत कितनी प्रकार का होता है, तो मेहनत 2 प्रकार का होता है। एक होता है भाई शारीरिक श्रम और दूसरा होता है मानसिक श्रम। शारीरिक श्रम को क्या कहते हैं, फिजिकल लेबर, और मानसिक श्रम को आप क्या कहिएगा, मेंटल लेबर, ठीक है। फिजिकल, शारीरिक। तो शारीरिक श्रम किसको कहते हैं,
अब जैसे किसान है, किसान अगर खेतों में काम कर रहा है तो हम उसको कौन सा श्रम कहेंगे, वो कौन सा मेहनत कर रहा है, तो हम बोलेंगे वो शारीरिक श्रम करता है। अपने शरीर के दम पर, हाथ के पैरों के सहारे वो खेतों में काम करते हैं। उसी प्रकार से जो मजदूर है वो भी शारीरिक श्रम करते हैं। हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं तो हम अगर लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा शारीरिक श्रम है, हम हाथों का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ बोल रहा हूं तो मैं यहाँ पर मानसिक श्रम कर रहा हूं। यानी जो शिक्षक है, जो आर्टिस्ट है, जो इंजीनियर है, जो डॉक्टर है, ये सब किस प्रकार का काम करके कमाते हैं, तो ये मानसिक श्रम करके कमाते हैं। ये मानसिक श्रम करके उत्पादन करते हैं। यहाँ पर इनको शरीर का बल का प्रयोग करना की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा, शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम। शारीरिक श्रम क्या है? जब हम शरीर के अंगों का उपयोग करते हैं, शरीर के हम सहायता लेते हैं किसी भी चीज का उत्पादन करने के लिए, उसके रंग रूप को बदलने के लिए, वो हमारा शारीरिक श्रम है। और मानसिक श्रम में हम अपने दिमाग का उपयोग करते हैं, हम शारीरिक बल का उतना उपयोग नहीं करते। ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पर मजदूरी का बात किया, तो मजदूरी क्या है या मजदूरी किसे कहते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। या मजदूरी से आप क्या समझते हैं? तो मजदूरी का तात्पर्य है कि आपके पूरे दिन के बदले, आप जो पूरे दिन कार्य करते हो, है ना, आप जो पूरे दिन कार्य करते हो और इसके बदले जो कुछ भी आपको प्राप्त होता है, जो कुछ भी आपको मिलता है, वो क्या है? मजदूरी है। मजदूरी के रूप में आपको पूंजी भी मिल सकता है, मजदूरी के रूप में आपको वस्तु भी मिल सकता है। तो मजदूरी क्या है या मजदूरी किसे कहते हैं? तो आप क्या कहोगे? मनुष्य के शारीरिक या मानसिक श्रम के बदले उन्हें जो कुछ भी प्राप्त होता है, जो भी आय प्राप्त होता है, उसे हम मजदूरी कहते हैं। उन्हें मजदूरी के रूप में चावल, गेहूं, मकई, मतलब भौतिक वस्तु भी कुछ मिल सकता है। मजदूरी के रूप में उन्हें रुपये पैसे भी प्राप्त होते हैं। क्या मजदूरी समझ में आया? मैं थोड़ा लग रहा है ज्यादा स्पीड में नहीं बोल रहा हूं ना। आप इनके बारे में भी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर करके बताइएगा। ठीक है। तो फिर मैं अगले वीडियो में मैं बदलाव करने का प्रयास करूंगा। तो आप, ये आपकी जिम्मेदारी है बताना। ठीक है। तो मजदूरी का मतलब समझ में आया? मनुष्य के पूरे दिन के कार्य के बदले या मनुष्य के कार्य के बदले, वो कार्य चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, उसके बदले में उसे जो कुछ भी प्राप्त होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? उनकी मजदूरी कहते हैं। ठीक है। तो आपका 2 पॉइंट क्लियर है। हमारा तीसरा है पूंजी। ठीक है। तो पूंजी किसे कहते हैं या पूंजी क्या है? तो आपको पता है कि प्रकृति के निःशुल्क दान को छोड़कर वह सब संपत्ति या वह सब वस्तु जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं। यहाँ पर याद रखना है, ये भी प्रोफेसर मार्शल ने ही इनको सांकेतिक किया है। पूंजी का तात्पर्य क्या है? प्रकृति का वह सब वस्तु जो निःशुल्क है, लेकिन हमको उनसे क्या प्राप्त हो रहा है? निःशुल्क देन को छोड़कर, जो निःशुल्क है उनको छोड़कर, उनके बाद जो बचा हुआ है, जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, जिनसे हमें रुपये पैसे प्राप्त होते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे? पूंजी कहेंगे। जैसे मान लीजिए मिट्टी भी निःशुल्क है, लेकिन अब तो लोग इनका भी उपयोग करते हैं, मिट्टी को भी बेचते हैं, उनसे भी आय प्राप्त हो जाती है। अब लोग समुद्र या नदी के जल को भी उपयोग में लाते हैं, उनको भी हेरफेर करते हैं, उनसे भी आय प्राप्त होती है। तो वह भी अब पूंजी का एक स्रोत है। तो पूंजी का मतलब समझ में आया? प्रकृति के निःशुल्क दान को छोड़कर वह सब संपत्ति जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहेंगे? पूंजी कहेंगे। ठीक है। और याद रखना है, पूंजी एक बहुमूल्य अंग है या हिस्सा है उत्पादन का। इनके बिना उत्पादन अभी के समय में तो और भी संभव नहीं है। नेक्स्ट है हमारा चौथा है, वो है हमारा संगठन, या इसी को हम क्या कहते हैं? व्यवस्था। तो याद रखना है, संगठन या व्यवस्था ये उत्पादन का सक्रिय साधन है। पूंजी निष्क्रिय है, श्रम भी सक्रिय है, भूमि निष्क्रिय है, लेकिन हम इसका सक्रिय के रूप में उपयोग में लाते हैं। याद रखना है, संगठन या व्यवस्था क्या है? यह एक सक्रिय है। सक्रिय क्यों है? क्योंकि संगठित करने का काम करता कौन है? आप करते हैं, आपके पिताजी करते हैं,
हम लोग मिलके इन सभी चीजों के, इनके ऊपर वाले तीनों चीजों को एक साथ लाने का उपयोग करते हैं। यही तो संगठन है। संगठन का मतलब क्या है? यानी उत्पादन के लिए सभी चीजों को एक साथ लाना ही क्या कहलाएगा? संगठन कहलाएगा। ठीक है, ज्यादा बड़ा टफ नहीं है ये। और हमारा उत्पादन का जो अंतिम या पांचवा जो है वो है हमारा साहस या उद्यम। साहस या उद्यम का मतलब क्या है? साहस। तो आपको ये सभी है, आपके पास भूमि है, श्रम है, मजदूर है, पूंजी है, संगठन है, लेकिन अगर आपके पास साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो फिर आप कैसे उत्पादन करोगे? है ना? तो साहस या उद्यमी क्या है? तो उत्पादन में जोखिम उठाने के कार्य को ही क्या कहेंगे? साहस कहेंगे। यानी जो भी व्यक्ति उत्पादन में क्या करता है? जोखिम उठाता है। जोखिम मतलब रिस्क लेता है कि नहीं मैं करूंगा, चाहे उत्पादन हो ना हो, खेती अच्छी हो ना हो, लेकिन मैं करूंगा, फैक्ट्री लगाऊंगा, चाहे वो चले या ना चले कोई फर्क की बात नहीं है। उनको हम क्या कहेंगे? वो साहस है जो ऐसा जोखिम उठा रहा है, और ऐसे उठाने वाले व्यक्ति को ही क्या कहेंगे? हम साहसी कहेंगे। तथा जो व्यक्ति इस जोखिम को उठाता है उसे ही हम साहसी या उद्यमी कहते हैं। क्या समझ में आया? मैं यहाँ पर अपना भी कह सकता हूँ। मुझे यह नहीं पता है कि ये वीडियो चलेगा, 1000 लोगों तक भी पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी मैं वीडियो बना रहा हूं, तो मैं क्या हूं? साहसी हूं, है ना? भाई तेरा क्या है? साहसी है। अब भाई की जिम्मेदारी भाई और बहन तुम लोगों पे है। ठीक है, तो क्या ये चीज समझ में आया? एक बार मैं बोर्ड के साइड में आ जाता हूं, आप इसको देख लीजिए, वीडियो को रोक कर या तो लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे में तो ऐसे होता है इसलिए मैंने ऐसे किया, आप में अगर ऐसे होता होगा तो आप देख लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे या आपने लिख लिया होगा। तो अब आप मुझे बताइए, क्या ये सभी चीजें समझ में आया? ये आपकी अर्थव्यवस्था का जो पहला अध्याय, हम लोग अभी 9th की अर्थव्यवस्था को पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा दूसरा दिन था। तो आप हमें बताइए कि आज हमने जो उत्पादन के साधन क्या हैं, उत्पादन के स्रोत क्या हैं, और उन सभी पांचों को जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, क्या भाई आपको समझ में आया? और मेरी बहन तुम भी बताओ। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट रहता है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और टाइमिंग भी दे दीजिएगा, तो मैं प्रयास करूंगा कि आपके डाउट को अगली वीडियो में मैं बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर सकूं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने और भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ, आप अगर सोशल नेटवर्क यूज करते हैं, जो नहीं करना चाहिए, अगर आपके पास है आपके मम्मी पापा का, भाई बहन का, तो आप वहां पर भी इसे शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लेकिन मैं ज़्यादा नहीं, आपसे बस यही चाहता हूँ कि आप ज़्यादा नहीं मेरे भाई, आप बस 20 लोगों के साथ इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा। 20 लोगों के साथ। तो हम टारगेट रखते हैं इस वीडियो पर 100 लाइक्स का। इतना तो मुझे लगता है मिलना चाहिए। ठीक ठाक तरीके से मैं आपके साथ अभी डिस्कशन कर मैंने किया है, तो इतना तो होना चाहिए। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए नॉलेजपुर के और सभी वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।